हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मेडिको मुशर्रफ चैनल में। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो माई सेल्फ है एमडी मुशर्रफ और आप देख रहे हैं मेडिको मुशर्रफ चैनल। और आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और पदार्थ के बारे में जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है, उसके क्या क्या गुण होते हैं, यह सभी देखेंगे। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज ये मेरा पहला लेक्चर है। इस चैप्टर के इसी तरह कई लेक्चर आएंगे, फिर MCQ क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन आएंगे जो एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा चांस है और आएगा ही, क्योंकि मैं जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ इसके बेस्ट पर बहुत सारा क्वेश्चंस लाऊंगा। और ये PDF पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे, जिसका QR कोड मैं सबसे लास्ट पेज में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। इस PDF को पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाए और वहाँ पर लिंक दे दिया हूँ, वहाँ उस लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इस PDF को वहाँ से पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे आसपास के पदार्थ जिस चैप्टर का नाम है, इसका आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या कहेगा, सभी देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, यहाँ पर क्या कहा गया है? हमारे आसपास के पदार्थ, विज्ञान की मूल सिद्धांत, पदार्थ की प्रकृति, वर्गीकरण और भौतिक स्वरूप का एक दृश्य अध्ययन होगा इस चैप्टर में पदार्थ के बारे में। कि पदार्थ, स्पेशल इस चैप्टर को लिया गया पदार्थ को समझने के लिए कि पदार्थ होता क्या है। इसीलिए तो चलते हैं आगे कि पदार्थ क्या है। ये पदार्थ क्या है? तो दोस्त, पदार्थ के बारे में यहाँ बताया गया है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु, यहाँ पढ़िएगा कि विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, क्या दोस्त? जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ कहा है। क्या क्या है? पदार्थ कहा है। और एक परिभाषा इस तरह का है पदार्थ का कि वो सभी वस्तुएं जिसका द्रव्यमान होता है, वे सभी वस्तुएं जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान यानी कि आयतन घेरता है, तो उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो हम लोग पदार्थ के परिभाषित इस प्रकार कर सकते हैं, वैसे वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो कुछ न कुछ स्थान घेरता है, उसे पदार्थ कहते हैं। तो हम लोग पदार्थ के बारे में जान चुके हैं। अब इसके आगे के क्या क्या बातें हैं, आइए वो सभी भी जानते हैं। तो जो ब्रह्मांड के निर्माण हुआ है वो सभी पदार्थ से ही हुआ है। जो पदार्थ है उसके उदाहरण अब देख लेते हैं कि जो पदार्थ हम लोगों के भोजन है, पत्थर है, बादल है, तारे हैं, पानी की एक बूंद भी है और रेत के कण भी, यह सभी पदार्थ है। क्यों? क्योंकि यह भी स्थान घेर रहे हैं, इसका भी कुछ आयतन है। यह भी स्थान घेर रहे हैं, इसका भी कुछ द्रव्यमान है। बादल भी स्थान घेर रहे हैं, इसका भी कुछ द्रव्यमान है। तारे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो काफ़ी बड़े होते हैं और ये बहुत सारा स्थान घेरता है। पानी की एक बूंद भी चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो, यह भी स्थान घेरता है, इसका कुछ द्रव्यमान यानी वजन होता है। और यहाँ तक कि रेत के कण का भी। और इसी प्रकार बहुत से वस्तुएं जितने भी देख रहे हैं हम लोग, सभी पदार्थ है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? चाहे वस्तु विशाल हो यानी कि बड़ा हो या सूक्ष्म हो यानी छोटा हो, यदि उसमें द्रव्यमान है और वो आयतन घेरती है यानी कि स्थान घेरती है, तो वो पदार्थ है। क्या?
वो पदार्थ है। दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो तो ज़रूर कमेंट में बताएंगे कैसे लगा, आगे और देखेंगे कि, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलना है। आगे का है कि पदार्थ का वर्गीकरण। क्या दोस्त? पदार्थ का वर्गीकरण। जो प्राचीन विचारधारा है और आधुनिक विचारधारा है, इसमें अंतर है। जो भारत के प्राचीन दार्शनिक थे पहले के, तो उन लोगों का मानना था कि ये जो पूरी दुनिया, ये पूरी ब्रह्मांड 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जिसे पंचतत्व कहा गया। क्या? जिसे पंचतत्व कहा गया। उनका मानना था कि सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं इन्हीं पंचतत्वों से बनी है। और ये पंचतत्व क्या क्या है? वायु है, पृथ्वी है, अग्नि, जल एवं आकाश। ये सभी पंचतत्व है। इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हुई है। दुनिया की कोई भी वस्तु, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक का विचारधारा कुछ अलग है। आधुनिक वैज्ञानिक का विचारधारा है, वैज्ञानिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ के 2 गुणधर्म होते हैं। क्या क्या गुणधर्म? एक भौतिक गुणधर्म और एक रासायनिक गुणधर्म, जिसे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। आज हम लोग पहले भौतिक गुणधर्म के बारे में देखेंगे, यानी इसी चैप्टर में हम लोग ज़्यादातर भौतिक गुणधर्म के बारे में देखेंगे। अगला चैप्टर में हम लोग रासायनिक गुणधर्म के बारे में देखेंगे। तो भौतिक गुणधर्म में क्या क्या आता है, आइए देख लेते हैं कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा है। जो पदार्थ होता है वो कैसा होता है? सतत होता है या कणों से निर्मित होता है? यहाँ क्या पूछा गया कि क्या पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत है या रेत की तरह कणों से मिलकर बना है? यह सवाल है। तो एक यहाँ पर इसका उदाहरण है लकड़ी के टुकड़ा की तरह, और एक है रेत के टुकड़ा की तरह। किस प्रकार है? तो आइए एक वैज्ञानिक प्रयोग से इसे समझते हैं कि पदार्थ आखिर है कैसा। कंटिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है, या कणों से निर्मित है या फिर सतत है। तो देखें क्रियाकलाप 1.1। आप लोग से एक विनती है, आप लोग ये वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जरूर देखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही ये सभी कंसेप्ट उठाए गए हैं और एनसीईआरटी ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ क्रियाकलाप कैसा है। क्रियाकलाप कैसा है कि कणों का रहस्य है। 100 ml जल लेते हैं, उसमें नमक या चीनी डाल देते हैं 1 चम्मच, और उसे कांच की छड़ से मिला देते हैं, यानी घोल देते हैं। तो यहाँ देखिए एक लेवल लगा हुआ है, इस लेवल पर सभी जल हैं। यहाँ मिलाने से पहले जल का स्तर और मिलाने के बाद जल का स्तर को देखिए, चेंज नहीं हुआ है। क्या चेंज नहीं हुआ है? नमक या चीनी डालने के बावजूद भी आखिर क्यों? तो परीक्षण में है यहाँ जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है बदलाव? 1 चम्मच हम चीनी या नमक दिए तो बदलाव क्यों नहीं होता है? तो इसका रहस्य यह है कि जल का स्तर क्यों नहीं बढ़ा। यहाँ फिर पूछ दिया है कि जल का स्तर क्यों नहीं बढ़ा। इसका निष्कर्ष क्या है दोस्त? कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। कैसे? पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। देखिए यहाँ पर जो ब्लू ब्लू भाग है, ये सभी पदार्थ के कण हैं। मानकर चलिए जल के कण हैं, जल के कण। ये सभी किसके कण हैं? जल के कण हैं। ये सभी जल के कण हैं दोस्त। ये सतत नहीं होता है, इनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए यहाँ पर जो ब्लू ब्लू भाग है उसके साइड साइड में देखिए ये भाग, ये भाग, ये भाग, यहाँ पर ये सब
ये जो है ये रिक्त स्थान है। तो ये नमक या शर्करा के कण पानी के कणों के बीच के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाता है। क्या? जो पानी के अंदर में जो रिक्त स्थान होता है उसमें समावेशित हो जाता है, इसीलिए उसका लेवल नहीं बढ़ता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो एक सवाल यहाँ आता है कि सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किसमें होता है? तो पहले लेते हैं ठोस, फिर द्रव्य और फिर गैस, फिर गैस। तो हम लोग देखेंगे कि जो ठोस होता है, मानकर चलिए ये ठोस है, इसके कण बहुत समीप समीप सटा सटा रहेगा। क्या? इसका कण बहुत सटा सटा रहेगा। इनके कणों के बीच रिक्त स्थान ना के बराबर होता है। जबकि आप देखिए द्रव्य है, द्रव्य के बीच में, उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। इसीलिए हम लोग कोई ठोस वस्तु को अगर फाइट मारिएगा तो वो आपको हथेली में ही चोट पहुंचेगा, जबकि आप पानी में हाथ को मारिएगा तो आपका हाथ पानी के अंदर चला जाएगा। और आप देखिए गैस के कणों के बीच में रिक्त स्थान कैसे होता है। मानकर चलिए एक रूम है, यहाँ पर गैस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, इस तरह बहुत काफ़ी दूर दूर में होता है। एक रूम में आप देखिए हाथ को ऐसे ऐसे हिलाइए, ये आप गैसों के अंदर में ही हिला रहे हैं। यह वायुमंडलीय गैस बहुत सारा है, तो यहाँ आपको एहसास भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं एहसास हो रहा है? क्योंकि यह गैस के कणों के बीच काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। उसके कणों के बीच में अंतर जो है, रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है। तो समझ गए दोस्तों कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो अध्याय का सारांश आज हम लोगों ने क्या देखें कि पदार्थ का परिभाषा को देखें कि जिस पदार्थ में हम किसे पदार्थ कह सकते हैं, मतलब द्रव्यमान और आयतन वाली, क्या जिसमें द्रव्यमान हो और जो आयतन घेरते हो उस सामग्री को, उस हर सामग्री को पदार्थ कहते हैं। उसके बाद देखें वर्गीकरण कि प्राचीन पंचतत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से लेकर आधुनिक भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों तक देखें। और भौतिक स्वरूप में पदार्थ सतत नहीं होता है, यह सूक्ष्म कणों से बना होता है जिसके बीच हमेशा रिक्त स्थान मौजूद होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को यह लेक्चर अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हुआ है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ज़रूर आप लोगों को कमेंट में आंसर दूंगा। और थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लोग इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आगे का भी लेक्चर का वेट कीजिएगा। और डेली नहीं, सप्ताह में 2 से 3 लेक्चर ज़रूर मैं इसमें शेयर करूँगा और डालूँगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और उससे पहले आप लोग अगर ज्वाइन नहीं हुए हमारे टेलीग्राम में, यहाँ पर पीडीएफ भेजे जाएंगे। क्या? जो पीडीएफ अभी आप लोगों ने पढ़े हैं, यहाँ पर इसी पीडीएफ को आप लोगों के साथ साझा करेंगे ताकि आप लोगों को नोट बनाने में दिक्कत ना हो, बार बार रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। इसीलिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसमें क्वेश्चंस भी डालेंगे, इसमें जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे उसके भी वहाँ पर पीडीएफ दिए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्त। फिर मिलते हैं अगला लेक्चर में इस चैप्टर के। अपना ख्याल रखिएगा।